हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है वे क्लास। अगर वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विस्मयादिबोधक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं विस्मयादिबोधक। तो सबसे पहले देखेंगे विस्मयादिबोधक क्या है, किसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जो शब्द वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भावों का बोध कराता है उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। इसका चिन्ह एक सीधी रेखा और उसके नीचे एक बिंदु इस तरह का होता है। उदाहरण, अरे पीछे हो जाओ, गिर जाओगे। दूसरा उदाहरण, हाय अब मैं क्या करूं। तीसरा उदाहरण, अरे तुम कब आ गए। चौथा उदाहरण, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अरे, हाय, वाह इन सभी शब्दों का जो प्रयोग हुआ है तो ये हमारे मन से निकले हुए कोई ना कोई भाव है, तो इसीलिए यह विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं और इनसे जो वाक्य बनते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे विस्मयादिबोधक के भेद। विस्मयादिबोधक के 11 भेद होते हैं, कुछ इस तरह से है। 1 शोक बोधक, 2 तिरस्कार बोधक, 3 स्वीकृति बोधक, 4 विस्मयादिबोधक, 5 संबोधन बोधक, 6 हर्ष बोधक, 7 भय बोधक, 8 आशीर्वाद बोधक, 9 अनुमोदन बोधक, 10 विदास बोधक, 11 विवशता बोधक। तो चलिए इन सभी भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे शोक बोधक, जहां पर हाय, बाप रे बाप, हाय राम, ओ, उफ, त्राही त्राही, आह, हा इत्यादि शब्द आते हैं, वहां पर शोकबोधक विस्मयादिबोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, हे राम बहुत बुरा हुआ। उदाहरण दूसरा, हाय नानाजी चल बसे। उदाहरण तीसरा, ओ तुमने किसे पिटा। इन तीनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हे राम, हाय, ओ इन शब्दों का प्रयोग जो हुआ है तो इन शब्दों के प्रयोग से हमें शोक का बोध होता है, तो इसीलिए यह शोकबोधक विस्मयादिबोधक शब्द है। उसके बाद दूसरा भेद है तिरस्कार बोधक, जहां पर छी, थू थू, धिक्कार, हट, धिक, धत, चुप आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर तिरस्कार बोधक विस्मयादिबोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, धिक्कार है तुम पे। उदाहरण दूसरा, धत ऐसी बातें नहीं करते। इन दोनों उदाहरणों में धिक्कार और धत इन शब्दों से हमें तिरस्कार का बोध हुआ है, तो इसीलिए यह तिरस्कार बोधक विस्मयादिबोधक शब्द है। उसके बाद तीसरा भेद है स्वीकृति बोधक, जहां पर अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी इत्यादि शब्द आते हैं, वहां पर स्वीकृति बोधक विस्मयादिबोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, हाँ मैं कल पहुंच जाऊंगा। उदाहरण दूसरा, हाँ मैंने तुम्हारी पुस्तक चुराई है। यहाँ पे इन दोनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि जो हाँ इस शब्द का प्रयोग किया है तो वहां पे स्वीकृत किया गया है और स्वीकृति का बोध होता है, तो इसीलिए यह स्वीकृति बोधक विस्मयादिबोधक शब्द है। उसके बाद चौथा भेद है विस्मयादिबोधक, जहां पर अरे, क्या, ओ, सच है, ए, ओ, ओहो, वाह आदि शब्द आते हैं, वहां पर विस्मयादिबोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, ओ ये कौन है। दूसरा उदाहरण, अरे कहां से आ रहे हो। तीसरा उदाहरण,
क्या वह सफल हो गया? इन तीनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं ओ, अरे, क्या, इन सभी शब्दों से हमें किसी विस्मय का पता चलता है, तो इसीलिए यह विस्मयादि बोधक शब्द है। उसके बाद पांचवा भेद है संबोधन बोधक, जहां पर हो, अजी, ओ, रे, री, अरे, अरी, हेलो, ए आदि शब्द आते हैं, वहां पर संबोधन बोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, हेलो कोई है। दूसरा उदाहरण, ए कहाँ जा रहे हो। इन दोनों उदाहरणों में हेलो और ए, इन शब्दों से हमें संबोधन का पता चलता है, यानी कि हमने किसी को संबोधित करते हुए पूछा है, तो इसीलिए यह संबोधन बोधक कहलाता है। उसके बाद छठा भेद है हर्ष बोधक, जहां पर वाह वाह, धन्य, अति सुंदर, आहा, शाबाश, ओ आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर हर्ष बोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, आहा मजा आ गया। उदाहरण दूसरा, शाबाश तुमने ठीक उत्तर दिया। उदाहरण तीसरा, वाह यह तो कमाल हो गया। इन तीनों उदाहरणों में आहा, शाबाश, वाह इन शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, तो इन सभी से हर्ष का पता चलता है, तो इसीलिए यह हर्षबोधक है। उसके बाद सातवां भेद है भय बोधक, जहां पर बाप रे बाप, ओ, हाय, उई मां, त्राही त्राही आदि शब्द आते हैं, वहां पर भय बोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, हाय मुझे चोट लग गई। उदाहरण दूसरा, त्राही त्राही मच गई है। इन दो उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाय और त्राही त्राही इन दो शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, तो इनसे हमें भय का पता चलता है, तो इसीलिए यह भय बोधक कहलाता है। उसके बाद आठवां भेद है आशीर्वाद बोधक, जहां पर दीर्घायु हो, जीते रहो आदि शब्द आते हैं, वहां पर आशीर्वाद बोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, जीते रहो पुत्र तुम्हें कामयाबी मिले। इसमें जो जीते रहो इस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इससे हमें आशीर्वाद का पता चलता है, इसीलिए यह आशीर्वाद बोधक है। उसके बाद नौवां भेद है अनुमोदन बोधक, जहां पर हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य इत्यादि शब्द आते हैं, तो वहां पर अनुमोदन बोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, हाँ हाँ तुम्हारा पक्ष ठीक है। उदाहरण दूसरा, अवश्य श्री राम आपका साथ देंगे। इन दोनों उदाहरणों में जो हाँ और अवश्य इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इनसे हमें अनुमोदन का पता चलता है, तो इसीलिए यह अनुमोदन बोधक है। उसके बाद 10वां भेद है विदास बोधक, जहां पर अच्छा, अच्छा जी, टाटा आदि शब्द आते हैं, वहां पर विदास बोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, अच्छा हम चलते हैं। उदाहरण दूसरा, टाटा हम फिर मिलेंगे। इन दो उदाहरणों में अच्छा और टाटा इन दो शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, तो उनसे हमें बिछड़ने का, विदास होने का पता चलता है, तो इसीलिए यह विदास बोधक है। उसके बाद 11वां भेद है विवशता बोधक, जहां पर काश, कदाचित, हे भगवान आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर विवशता बोधक होता है। जैसे उदाहरण पहला, काश मेरी माँ मेरे साथ होती। उदाहरण दूसरा, हे भगवान अब क्या होगा। इन दोनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काश और हे भगवान इन दो शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, तो इनसे हमें विवशता का पता चलता है, तो इसीलिए यह विवशता बोधक है। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, पूरा वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।